शहजादी साहिबा के महल के पास। अब चलें आवाज़ लगाएं, अपनी फरियाद सुनाएं और शहजादी साहिबा के हाथों से भीख लेकर हम अपने वतन वापस लौट कर जाएं। चलते वक्त हमारे अब्बू जान ने हमें एक नसीहत भी दी है कि वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ की चकाचौंध में अपनी नीयत को खाम नहीं करना, और नहीं अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना। मैं अपना ईमान समझता हूँ, मर जाऊंगा लेकिन ईमान न जाने दूंगा। खैर, कौन कौन हो? मैं एक फकीर हूँ। किस लिए आए हो? अरे भीख मांगना खानदानी पेशा है, भीख? बस उसी भीख के सिलसिले में हम यहाँ तक आए हैं। फकीर, एक मुट्ठी भीख के लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो? आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से आप यहाँ चले जाइए, अच्छा होगा आपके हक में। एक मुट्ठी भीख के लिए जान? हाँ मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? फकीर, आपने गेट में एक शर्तनामा है, इसको आप पढ़ा नहीं है? देखिए, इसको पढ़िए। शर्तनामा? हाँ। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वह आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर उसकी शक्ल पसंद आ गई तो शादी होगी, अन्यथा फांसी होगी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन, सुपुत्री सम्राट सत्यजीत सिंह, चुनारगढ़। अच्छा देखिए, मुझे इस टंगी हुए शर्तनामे से क्या लेना देना है? अच्छा, मुझे एक मुट्ठी भीख की दरकार है। एक गुजारिश है आपसे, क्या? इस नाचीज की फरियाद शहजादी साहिबा तक पहुंचा दी जाए। ठीक है फकीर, आप इसी जगह रुकिए, मैं राजकुमारी से आगे लेकर अभी आ रही हूँ। राजकुमारी जी, गेट पे एक फकीर आया है। क्या फकीर लोग पढ़े लिखे नहीं होते? राजकुमारी जी, फकीर लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्या उसको बुला के अंदर लाओ? ठीक है राजकुमारी। फकीर, राजकुमारी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। अंदर? हाँ, आइए। राजकुमारी की क्या कर दिया तुमने? कौन सा जादू टोना चला दिया? हम सच सच बताओ, वरना मैं यहीं पे तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए, ना तो हमने कुछ कोई जादू वादू किया है, ना ही कुछ। अब शहजादी साहिबा को क्या हो गया है तो ही परवरदिगार जाने। बहरहाल आप जल्दी कुछ कीजिए, इन्हें होश में लाइए, नहीं हमरे लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ही बताइए क्या करूं मैं? अरे कोई ना कोई उपाय कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। ठीक है, आप इसी जगह रुकिए। आलतू जलालतू आई भला को टालतू। राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? चांदनी, क्या है? तुम यहाँ से जा सकती हो। ए फकीर, कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? आप अपना परिचय दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले इस चुनारगढ़ रियासत की तख्तवारिश शहजादी साहिबा को इस नाचीज फकीर का आदाब कबूल हो। आपका नाम? बंदे को लोग मोती के नाम से जानते हैं। क्या करने के लिए आए हो? हमारे बड़े बुजुर्गों का फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख लेने आया हूँ, और उनका फरमान है कि वो भीख किसी और के हाथ से नहीं, शहजादी साहिबा आपके हाथों से लूं। तो आप भिक्षा लेने के लिए आए? क्यों? हाँ शहजादी। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें भिक्षा मिलेगी। मेहरबानी।
ला हौल बिला कुव्वत। शहजादी साहिबा देखिए, मुझे बस एक मुट्ठी भीख की दरकार है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। और हाँ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो, तो हम अपनी गलती की आपसे मुआफी चाहते हैं। शहजादी साहिबा, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमशी, और विधिना ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर, कि मांगने भीख चला आया हूँ इस घराने में, मांगने भीख चला आया इस घराने में, सितमगर फंस गया मैं आकर जेल खाने में। मेरे आगोश में बचना सनम स्वीकार करो, वसलिए चांद को पीने से न इनकार करो। पतवार से हो जरा कुछ न कुछ ख्याल करो, पतवार से हो जरा कुछ न कुछ ख्याल करो, मेरे इनकार को हुजूर ना मनाल। अभी मिलतो में मेरा दम ये निकल जाएगा, अभी मिलतो में मेरा दम ये निकल जाएगा, ये लो शमशीर मुझे मार कर निहार। हाँ मोती, देखिए शहजादी साहब, कहते हैं कि इश्क बुरी बला है, इसका रोग ना पालिए, ये लाइलाज बीमारी है शहजादी साहिबा। और मैं तो बस यही कहूंगा, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, और नजर गरीब पर टेढ़ी न सितमगार। खड़े हो जाओ। मोती, अरे क्या लेकर घूम रहे हो? ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे रहा। ये क्या है? ये क्या लेकर घूम रहे हो? सिर्फ एक बार मान जाओ, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी। अगर भीख देना है तो दे दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ, क्यों नहीं ले रहे हो? तानी माना राजा हमारे कहा न माना, तानी माना राजा हमारे। तानी माना राजा हमारे कहा न माना, तानी माना राजा हमारे कहा न माना। हमारा कहना जो तू नहीं मनवा राजा, तो नहीं मनवा, अपन खोल दे बचोली के बंधन वाला, अपन खोल दे बचोली के बंधन वाला। ए मोती, मैं कहती मान जाओ, को प्यारे न तुम उड़ाइए, और जो बेतरक कुछ मेरे खाइए, बन के राजा मेरे संग में लूट
जिस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, जिस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, दाने दाने का भिखारी सामान मैंने लिया दिल से तुम्हें, मेरे पहलू से बचकर न जा पाओगे, तख्तवारी से इनकार करके किया, ताउमर जेल की तुम सजा पाओगे। हाँ मोती, हार ना मैं जवाब सुनना चाहती हूँ। आप मुझे धमकी दे रही हैं हाँ हाँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, मैं सच कहती हूँ। कि मैंने अगर आपकी बात ना मानी तो आप मुझे जेल खाने में डलवा। अभी अभी इसी वक्त छोड़िए शहजादी साहिबा, जेल की बात छोड़िए। अगर इरादा बनता हो तो उठाओ शमशीर और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे जिस्म के, लेकिन मेरे जिस्म का हर टुकड़ा आपके सवालों का यही जवाब देगा। क्या देगा? मैं आपकी हाथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। अरे नौजवान जब तलक न हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा जेल में आऊंगी हर रात में, उस रोज कर दूंगी रिहा, मानो जब हो जाएगा। भाई आप हैं मलिका सिकम की, आप हैं मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए और हाथ में खंजर उठा किस्सा खत्म कर दीजिए। लेकिन कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे। मैं कभी ना आऊंगा और इम्तिहान की इस घड़ी में पास मैं हो जाऊंगा। चांदनी दर्द इसके हाथ मत कर, ले जाए यहाँ से। अब ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा। और हाँ, जाते जाते सुनते जाओ, जाते जाते सुनते जाओ। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगी और मिलने हमेशा जेल में आऊंगी मोती। एक बात कहूं, कहिए। मेरी मानिए तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। हाँ, मेरे कोई बीमारी है क्यों? नहीं, कहने का मतलब कि अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन चुनारगढ़ का बंटा धार हो जाए। हो जाने दो, ले जाओ। वो तन तनना ताना, तन तनना ताना, तन तनना ताना, तन तनना। कौन हो मैं क्या हो ये किसी ने न जाना, कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना। सेनापति जी, देखिए महाराज के आदेशानुसार रात दिन मिलाकर आज 20 साल हो गए हैं, इसीलिए आज तुमको इस जेल से रिहा कर। यानी कि आज हमारी सजा पूरी हो गई है, पूरा हो गई है। इसलिए आप आगे आइए। मैं इसी वक्त आपके हाथों की हथकड़ी खोलता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं।
ठहरिए, जा तो रहे हो, लेकिन महाराज का आदेश है कि तुम इस सुंदरगढ़ रात छोड़कर चले जाइए। लेकिन आप जा रहे हो, मैं कहता हूं कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी महाराज का आदेश है कि इस राज्य को छोड़कर हम चले जाएं चले जाएं और दोबारा कभी मुड़ करना है ना है। और तुम्हारा कहना कि हम इस राज्य में आए, लेकिन वो किस लिए? अगर यहाँ पे आओगे नहीं तो अपने कातिल का पता पाओगे नहीं। मतलब आपकी पत्नी का कातिल इसी राज्य में है, छुपा हुआ है। आबली, बात तुम ठीक कहते हो। ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन आना तो सबसे पहले हमसे मिलना। ठीक है महाबली, मैं आऊंगा ना तो तुमसे पहले मिलूंगा। पक्का? जा सकते आगे आइए। क्या तुम्हारे ऊपर एक इल्जाम और लगा हुआ है, तुम्हारे बेटे का। अच्छा, इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए आप जाइए। लेकिन यहाँ आना तो सबसे पहले हमसे मिलना। ठीक है। तुम्हारी पत्नी का कातिल का पता रहो साले मंत्री के पाल से। यार बताओ तो हम यही लग के बता दें, लेकिन हमें बस एक बात से डर लग रही है। साला हमका धमकी आए हैं कि अगर किसी से तुमने जबान खोला तो जो हाल सुंदरी का किया है वही हाल साले तुम्हारा हम करेंगे। हम जान से नहीं जलाएंगे, मारे तो मार डावे तुरंत, हाँ टूटे खाली जान लिए का है। लेकिन अगर साला हमारी इज्जत लूले तो हम तो मुंह दिखावे लायक न रहा। लेकिन चलो, सेनापति जी को हमने छोड़ दिया है, अब हम भी चल रहे हैं इसी वक्त। लेकिन चलते चलते कहना है, चलते चलते यार एक गाना याद आ गया है। और तोहरे अकिया के कजरवा जरा मारे गोलिया, तोहरे अकिया के कजरवा मारला बदई चौबा मारा, ओ मारन मुला के जगरिया, मारन मुला के जगरिया जरा मरई गोलिया, तोरे हथिया के कजरवा। निर्दोषों का 20 साल की सजा काट चुका हूं। महाराज ने बगैर सोचे समझे एक निर्दोष को सजा सुना दिया। लेकिन महाराज का ये भी आदेश है कि इस राज्य को छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊं। इस राज्य में रखा ही क्या है? क्या रखा है इस राज्य में? यहाँ पर मेरा सब कुछ छीन गया। लेकिन इस राज्य को छोड़ने से पहले मैं जाऊंगा अपने दोस्त की हवेली पर, जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की हवेली पर, जहां पर मैं अपने बेटे को छोड़कर आया था। आज मेरा बेटा सुंदर सयाना हो गया होगा, मेरी बराबर का हो गया होगा। अपने बेटे को अपने साथ ले लूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा और अपने जीवन का एक नया निर्माण करूंगा और अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू करूंगा। चलता हूं बीरा सिंह की हवेली पर।
मेरी सुंदरी की चुनर है। इस चुनर को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ कि मेरी सुंदरी हमेशा लिए रहती थी अपने साथ, और इस चुनर में मेरी सुंदरी बहुत ही सुंदर लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी इस चुनर। लेकिन मेरी सुंदरी नहीं है। आज के बाद इस चुनर को मैं अपनी छाती से लगाकर रखूंगा, इस चुनर के सहारे अपने जीवन को काटूंगा। तुम लोगों को मालूम नहीं मैं कौन हूँ? इस रियासत का जमींदार महाबली सिंह। आवाज उठाया था, उड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि इस हवेली का देखभाल और इस रियासत का देखभाल मैं करता हूँ। आइए हम यार नौकर होकर कुर्सी ढो थोड़ो करिए, जो तनख्वाह नौकर का देख कुर्सी ढोएगे वही तनख्वाह हमका बची, इसीलिए हम कुर्सी साथ में लेके चलते हैं। आइए हम थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे खुद। आइए आइए अंदर आइए, अलार्म भी बजा रहे हैं। आइए आइए बैठिए, आपका स्वागत है। महाबली बैठेंगे, बैठेंगे जरूर बैठेंगे, लेकिन अब इससे नहीं बैठेंगे। पहले तो तुम जाओ, हमारे दोस्त को एक खबर करो कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह आए हुए हैं और तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाओ बताकर के आओ, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपके दोस्त नहीं हैं? क्या हमारे दोस्त नहीं है? आपके दोस्त? ओह समझ गया, खेतों की तरफ गए होंगे। खेतों की तरफ नहीं गए। ओह समझ गया, किसी निमंत्रण में गए हो, कोई पार्टी वाल्टी थी क्या? हमें नहीं मालूम। फिर कहाँ गए? आज उनको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए कहाँ से गए हुए? और 20 साल हो गए अभी तक वापस नहीं आए? अभी तक वापस नहीं आए। यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ, इसीलिए ज्यादा बात करेंगे आकर। आपको पहले नाश्ते पानी का व्यवस्था करता हूँ, आप बैठिए, आपके लिए मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, क्योंकि हमारे जमींदार साहब कि आप जिगरी दोस्त हैं, इसीलिए आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। क्या जीवन में क्या क्या मोड़ का सामना करना पड़ता है इंसान को। आज देखो 20 साल जेल में यही सोचता था कि बेटी को लेकर अपना नया जीवन शुरू करूंगा, लेकिन आज देखो वो भी सपना मेरा तार तार हो गया। मेरा बेटा भी ना रहा, मैं अकेला बचा, मैं अकेला बचा, और ये मरी सुंदरी की चुनर। इस चुनर में दाग लगे हुए हैं। ओह समझ गया, एक दो नहीं बल्कि 3 दाग हैं इस चुनर में, 3 दाग। और ये हमें संकेत दे रहे हैं कि इस राज्य के अंदर हमारे 1 2 नहीं बल्कि 3 दुश्मन हैं। अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। और जिस हरामजादे ने मेरे जीवन को समाप्त किया है, मेरे परिवार को तहस किया है, क्या वो चैन की जिंदगी जिएगा? नहीं, नहीं जीने दूंगा, क्योंकि आज तक मैं एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन ये दाग देखकर मेरा खून खौल उठा है। और प्रतिज्ञा है कि जो चुनर में दाग लगे हैं, इन दाग को मैं पानी से नहीं, सर्फ से नहीं,
बल्कि दुश्मनों के खून से साफ करूंगा। और वो इसके लिए ये दाग जो बने हुए हैं, तीनों दाग पर मैं अब दुश्मनों का नाम रख रहा हूं। हमें शक हो रहा है कि इस राज्य में हमारे कौन कौन दुश्मन है। इस पहले दाग, इस पहले दाग पर नाम मैंने किसी और का नहीं बल्कि सम्राट सत्यजीत के नाम का है। महाराज सत्यजीत सिंह के नाम का है ये, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो महाराज सत्यजीत ही सिंह है, क्योंकि कागज के टुकड़े पर लिखी झूठी बातों को मान लिया और बगैर सोचे समझे हमें 20 साल की सजा सुना दिया। सबसे बड़ा दुश्मन महाराज सत्यजीत सिंह तू है तू। और दूसरा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, महाराज सत्यजीत सिंह के दरबार का मंत्री जिसने सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया था और कागज के टुकड़े को बड़ी आसानी से बरामद कर लिया। इसका मतलब कि उसको मालूम था कृपाल को कि कागज का टुकड़ा इसी स्थान पर है, तभी तो बड़ी आसानी से उसे बरामद किया। अब मुझे शक है कि कहीं मेरी सुंदरी को मारने में कृपाल सिंह का हाथ। ये दूसरा दुश्मन कृपाल सिंह को है और तीसरा दुश्मन कोई और नहीं, मेरे बचपन का दोस्त जमींदार ठाकुर बीरा सिंह तू है, क्योंकि अपना समझकर अपने लगते जिगर को तुझे छुपा था। पहले तो पहाड़ी किले पर गया, मेरी पत्नी को मारा, उसके बाद मेरे बेटे को भी मारकर मुझसे बचने के लिए ये हवेली शान शौकत रियासत छोड़कर भाग गया। लेकिन कहां तक भागेगा बीरा सिंह, क्योंकि आप मेरी अटल प्रतिज्ञा है। आज तक मेरा नाम था सेनापति यशपाल सिंह, लेकिन आज के बाद ये नाम नहीं होगा। आज के बाद मर गया यशपाल सिंह, आज के बाद मैं अपना नाम रखूंगा वो जो एक जंगल का शेर होगा, बिहारों का राजा, और जिसका नाम होगा डाकू लहना सिंह। मैं बनूंगा डाकू लहना सिंह, और इस चौखट पर जहां पर अपने बेटे को छोड़कर गया था विश्वास करके, आज इस चौखट पर मेरा तेरी सौगंध है मुझे कि चूनर में लगे दाग जो, चूनर में लगे दाग जो अब इनको मिटाऊंगा। चूनर में लगे दाग जो अब इनको मिटाऊंगा और सिकम चुनार को राज के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा और लहना के ही नाम से, लहना के ही नाम से अर्श पे चलेगा चिराग और कृपाल सिंह तेरे खून से ये दाग होंगे साफ। चलता हो बिहार की तरफ, जय मां भवानी।